11C ब्लू। ये जो अभी आप हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई, इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, ऑल द वे टू 8 ब्लू। तो 8 क्लास के मिड टर्म के बाद जिन्होंने ओ लेवल करना था वो 8 में ही रहे, और जिन्होंने मैट्रिक करना था वो प्री 9 में चले गए। अब वो लोग तो मैट्रिक में चले गए, अब ओ लेवल्स के 2 सेक्शन बनने थे, एक गर्ल्स का सेक्शन, एक बॉयज़ का सेक्शन। लेकिन 5 बॉयज़ ऐसे थे जो गर्ल्स के सेक्शन में चले गए, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन उधर हमने एक दिन ही गुजारा, और अगले दिन जब हम क्लास में गए तो मैम ने कहा नहीं, आप अपनी क्लास में वापस चले जाएं। हम सब खुश, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, हम अपने दोस्तों में वापस आ गए हैं। तो 8 क्लास कुछ ऐसे ही अप एंड डाउन से गुजरी, क्योंकि उस टाइम हमारी इतनी जान पहचान नहीं थी, और लड़खड़ाते हुए हम 9 में पहुंचे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. 9C में सेक्शन फिर से बनाए गए, और हमारी क्लास से कुछ बॉयज लड़कियों की सेक्शन में चले गए। खैर, अब हम टीचर्स के लिए तो 9C ब्लू थे, लेकिन हम खुद इतने यूनाइटेड नहीं थे। हम अभी भी 8 ब्लू और 8 रेड थे, क्योंकि 8 ब्लू वाले बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठते थे और 8 रेड वाले बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठते थे। कहने का मतलब ये इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन हम यूनाइटेड तब हुए जब हमारी क्लास में से एक लड़का स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, मसीह नकवी। तब हम सब ने मिलके उसके लिए कैंपेन की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत भी गया। उसके बाद हम प्रॉपर्ली 9C ब्लू बन गए। उसके बाद फिर हमने 9C ब्लू में चवलियाँ मारना शुरू कर दी, और जो सबसे यादगार 9C ब्लू की बात है वो है कैफ की बर्थडे। अब नॉर्मली लोगों की साल में एक दफ़ा बर्थडे आती है, लेकिन कैफ की रोज़ बर्थडे आया करती थी, क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ कि किसी बच्चे ने टीचर को कह दिया कि आज कैफ की बर्थडे है। तो उस टाइम तो चलो खैर क्लैपिंग्स वगैरह हो गई, लेकिन उसके बाद हमने इसका मजाक ही बना लिया। हम हर रोज़ जो भी नया टीचर आए, आज कैफ की बर्थडे है, कैफ की बर्थडे है, कैफ की बर्थडे लगे होते थे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सर, एक बात बतानी थी, वो आज ना कैफ की बर्थडे है। Oh really? यस सर। Happy birthday, Kaf. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would have 9C के फर्स्ट टर्म में कुछ इतनी खास बात नहीं थी सिवाय स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस के, क्योंकि 9C के फर्स्ट टर्म में ऑलमोस्ट हम यही करते रहे। गुड मॉर्निंग सर। सर वो पेपर स्ट्रक्चर तो समझा दें। जी सर, वो पेपर स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, वो तो सर पक्का आखिरी दफ़ा समझा दें, कल से पक्का सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। सर पक्का सर प्लीज सर पेपर स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, प्लीज सर प्लीज सर पेपर स्ट्रक्चर समझा। Okay, fine. This is the last time I'm explaining you the paper structure. Tomorrow we are going to start our syllabus. Is that clear? यस सर। फिर आया 9C का सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में थी बोनफायर और फेयरवेल। हमारी पहली बोनफायर थी, तो हमने सोचा कि भाई स्किट तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग हंस के पागल हो जाएं। तो हमने सोचा कि हम स्किट खुद ही लिखेंगे, और एक थीम सिलेक्ट कर लिया। थीम था PTM। हमने कुछ टीचर सिलेक्ट कर लिए, जितना भी अभी हमने उनके साथ एक्सपीरियंस रहा था, जितनी भी हमने उनकी छोटी छोटी चीज़ें नोट की थी, वो हमने सारी डाल दी अपनी PTM में। और जो भाई फिर उधर हालत हुई है ना लोगों की हंस के, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता यार। नहीं है मेरे पास वीडियो, क्या करूं, नहीं है वीडियो मेरे पास। पिक्चर जाए देख लो।
बोन फायर के बाद फिर से वो बोरिंग पढ़ाई शुरू, और फिर आ गया ऐसे ही करते करते फेयरवेल। हम जूनियर क्लास थे ओ लेवल के, हमने देना था फेयरवेल। नाइन सी के फेयरवेल में एक और बड़ी मजे की चीज हुई थी। ओए ओए हुसैन, हाँ यार, जैसे ही परफॉर्मेंसेस ख़त्म होती है ना तो उधर स्टेज पे चल के बोलते हैं आज कैफ की बर्थडे है। हाँ ओए सही है, मस्त आइडिया। और सुनाओ मच्छी जी, क्या हाल है? क्या हुआ है, हंस क्यों रहे हो? हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तू सुना कैसा है? मच्छी जी कोई चवल मारी ना, मैं कसम आदा पे तुसी, मुझे पता तुम लोगों ने इधर बोलना है कैफ की बर्थडे है। मच्छी सीरियसली तुम लोगों ने ये किया ना, मैंने यहाँ से चले जाना है। अच्छा नहीं करते, तू इधर ही रह, नहीं करते। ओए चुप, ओए अली चुप, शायद चुप, वलीद आकर जा। तो 10C का आगाज होते ही सबके दिमागों में बस यही था, मजे बहुत कर लिए हैं, अब पढ़ाई पर आ जाओ, इस साल देने हैं CIs। खैर उसके बावजूद हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग सर। Sit down. Okay, today the test of Islamiyat ना। Arrange your seats quickly. सर प्लीज़ आज ना लें सर प्लीज़, कसम से कोई नहीं आता सर, कल पक्का ले लेना सर, आज नहीं आता सर प्लीज़ आज नहीं आता। जी सर प्लीज़ आज ना लें सर, सच्ची नहीं आता, कल पक्का ले लेना। जी सर प्लीज़, सर पक्का कल ले लेना। सर प्लीज़ ना लें टेस्ट सर जी, प्लीज़। नो प्लीज़ अरेंज योर सीट सर, सीरियसली आई सेड नो। वलीद आकर जा। क्या चाह रहा है इधर? तुम लोग को शर्म नहीं आती? पूरा स्कूल सर पे उठाया हुआ है, तुम लोग को नहीं पता 7 वाली क्लास में पढ़ रहे हैं? पागल ना हो तो। तू क्या कर रहा है इधर? सर वो कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा था। चल अंदर दफा हो। सर आपने थप्पड़ क्यों मारा है? तो तुम लोगों ने शोर क्यों मचाया हुआ है? नहीं सर, कुछ भी हो जाए आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो तुम लोगों की गलती है, शोर क्यों मचाया हुआ है तुम लोगों ने? नहीं सर, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और शायद बात सुनना। यार क्या मसला है शाहनवाज, तुम्हें समझ नहीं आती? नहीं बात करनी मैंने तुमसे। यार देख बात तो सुनना, और दफा हो जाए इधर से, मैंने नहीं बात करनी तुमसे। यार देख शाहिद जानी, आराम से बात सुनना मेरी, और दफा हो जाए इधर से, मुझे खाना आने दो। यार देख आराम से बात सुन मेरी, फिर खाना खा ली, और दफा हो, तुम्हें समझ नहीं आती। तो इन्हीं मस्तियों में आ गए मिड टर्म्स, और मिड टर्म्स के दरमियान में ही सालगिरह थी मसील की। तो हमने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए। बैठ तो सही, प्लीज सिट डाउन, प्लीज। मार कैसे रहा है? यार ये वाली नई शर्ट थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैंने तेरी जैकेट इसीलिए उतरवाई है। अरे ओ यार जो कमर पे लगी है वो। मैं डाला था इसके सार पे, तो मेरा एक भी अंडा नहीं लगा यार, जरा इसको लाइटिंग नहीं, तू अपना साफ कर लेके तो अभी तो लगी नहीं है। साले
मछली इतना तो सदमा मछली भाई वीडियो बना तस्वीर भी बना मच्छी बनता है तेरे जैसे खोते कैमरा मैन है तेरे जैसे बंदा इशारा कर देता है उंगली ने मैं 10 दफा इशारा किया नहीं किया मैंने खुद नहीं देखा भाई अपने परीद इशारे करते ऐसे रुनी ऊपर इस तरह करना रुनी ये उम्र से उसका गाना जरा भी वीडियो नहीं की वो वाली। तो उसके बाद थे फिर मिड टर्म्स और बोनफायर और फेयरवेल। तो इस दफ़ा बोनफायर पे हमने फिर से डिसाइड किया कि हम खुद ही स्किट लिखेंगे। तो लिटरली बोनफायर को एक दिन रह गया है, एक दिन, और हम अभी बैठ के स्किट लिख रहे हैं। परफॉर्म या फिर तैयार करना तो बाद की बात है, अभी हम लिख रहे हैं। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और हमारा स्किट फिर से क्लासिकल गया। अगर आप बोनफायर 2019 का पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। बोनफायर के बाद तो भाई फुल लॉन पढ़ाई शुरू, क्योंकि बोनफायर के बाद मॉक्स थे और मॉक्स के बाद सीआईज। तो सब लोग लगे हुए थे सीआईज की तैयारियों में, लेकिन सीआईज से पहले था फेयरवेल। एंड टू बी ऑनेस्ट ये कुछ इतना ख़ास फेयरवेल नहीं गया था। जिस तरह का लास्ट फेयरवेल गया था उस तरह का ये फेयरवेल नहीं था। और पेपर्स के दिनों में यानी सीआईज, इनके दिनों में हमने जो उल्टे सीधे काम किए हैं वो अगर आप पूरे देखना चाहते हैं सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्लॉग खुशी। उसमें मैंने सारा बताया हुआ है कि हमने क्या उल्टे सीधे काम किए हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने उसमें नहीं बताई। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये किस दिन की बात है। ये बात है 5 मई की, जिस दिन हमारा जियो का पेपर था। तो ये बात है उस दिन के सुबह की 5 बजे के 6 बजे मैं अली इरफान के घर गया था। लाइक वो उधर गोजरे में रहता है लेकिन इधर फ्लैट में रह रहा था पेपर्स के लिए। तो मैं उसके फ्लैट में गया तो वो जनाब तैयार त्यूर हुआ, नमाज़ पढ़ी उसने, और हम बैठ गए रिवाइज करने जियो का। उसने कहा था आ जाए इकट्ठे कर लेंगे रिवाइज। तो मैं गया, रिवाइज कर रहे हैं हम उधर। एकदम से उसको ख्याल आया कि भाई कैफ़ के यहाँ चलते हैं, वो खाना खिलाएगा। हम गए कैफ़ के यहाँ, बाइक मेरा था, हम चले गए कैफ़ के यहाँ और उधर जनाब हम फिर उसको भी बिठाया और चले गए हलवा पूड़ी खाने। उधर से हलवा पूड़ी खाई। लिटरली 9 हो रहे हैं, 11 बजे 9 के 8 आई डोंट रिमेंबर, और 11 बजे बस निकलनी है जेलम के लिए पेपर के लिए। हम उधर से ग्राउंड ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्रिकेट खेले कहाँ लोग क्रिकेट खेले, उनसे 2-3 बॉलें खेल के फिर चले जाएंगे। हम पहले पता नहीं किधर गए, फिर पता नहीं किधर गए, लेकिन आ जाके हम फिर इस स्टॉप पे रुके। इधर आके हमने की पिच रिपोर्ट। चलो चलो। Hey guys, this man is with me. Yo, Colin, this guy. Yeah, this man is my part of potato. we are here, so we have to tell about the pitch report, okay? You can see these cracks are sandy holes Guys, and clays. so we are here and we are in England. Those weather is so cold. My God. You can see the mangrove trees. मैंग्रोव You can see there is no sun up. You can show to the public. Yeah, and you can see these big Guys, V-shaped and so U-shaped valleys. Yeah. This man, the match reporter. Yeah. And we have And we just lost a coin, so we are going to play kabaddi. Yeah. No, we have to do toss. Okay. Yeah. There's no coin, so we are doing like this from this. This is style. This is style. Yeah. No mind, the coin is like it's expensive a little bit. Yeah. Just make Yeah. it. Yeah, come on. Show cameraman. Yeah. लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बड़ा अच्छा हो गया था। तो 11वीं का आगाज़ तो काफ़ी शानदार हुआ, लेकिन उसका आगाज़ होते ही मुझे नहीं पता दूसरों को कैसा लगा, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगा था। ये मिड टर्म से पहले ही मेरे 2 दोस्त हारून और वलीद, ये दोनों स्कूल छोड़कर चले गए। एक जनवरी चला गया और एक इस्लामाबाद चला गया। वलीद का तो खैर पहले ही पता था कि उसने जाना है,
लेकिन लग रहा था कि 11th करके ही जाएगा। लेकिन खैर, हारून का काफ़ी अचानक से पता चला था कि उसका वो ट्रांसफ़र ले रहा है। बुरा लगा था क्योंकि वलीद से काफ़ी ज़्यादा मेरी अटैचमेंट थी, लेकिन खैर इसी का नाम ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। खैर, मिड टर्म से पहले इलेक्शंस भी थे और हमारी क्लास में से फिर से एक लड़का खड़ा हुआ हेड बॉय के लिए, कैफ अली शाह। अब मैंने कैफ को बताया हुआ था कि यार मैंने तुझे वोट नहीं देना, कोई पर्सनल कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, बस वो जो तेरे अपोजिट खड़ा हुआ है वो उसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको वोट देना है। उसने भी एक्सेप्ट की ये चीज़ और हाँ खैर कैफ जीत गया। और इसका हमारी क्लास को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो क्योंकि ओ लेवल्स का नॉर्मली हफ्ते में एक गेम पीरियड होता है, लेकिन हमारी क्लास का हफ्ते में 4-5 तो आराम से लग जाते थे, और कभी कभार तो एक दिन में 2-3 गेम पीरियड्स मिल जाते थे। खैर, फर्स्ट टर्म में इलेक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं था। इलेक्शंस के बाद मिड टर्म्स की तैयारियां शुरू हो गई और मिड टर्म्स के बाद थी बोन फायर। और बोन फायर की इस दफ़ा की सारी तैयारियां स्टूडेंट बॉडी ने की थी, मतलब टीचर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बोन फायर में मैं काफ़ी ज़्यादा सेंटी भी हो गया था, क्योंकि पता था लास्ट बोन फायर है और इसके बाद इस स्कूल में बोन फायर नहीं होनी हमारी, तो इस वजह से। और अगर आप बोन फायर का पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं पूरी डिटेल में, और हाँ, इस दफ़ा स्किट रिकॉर्डेड है हमारी, और अगर आप वो पूरा देखना चाहते हैं व्लॉग तो लिंक इज अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो बोन फायर के बाद मॉक्स थे और उसके बाद फेयरवेल। इस दफ़ा हमारा फेयरवेल था, लेकिन अफसोस वो हो नहीं सका। खैर है, जाने कहाँ पे भटकी थी जिंदगी, वो आंसू थे जिनको मैं समझा था खुशी। जाने कहाँ पे भटकी थी जिंदगी, वो आंसू थे जिनको मैं समझा था खुशी। बेवजह जिया अब तक पता ना था, आज जाना है वक्त के छोटे से एक पल में है सदियों की खुशी। है जिंदगी ओ है सदियों की खुशी। राहों में राहें खुदा की मिल गई, ओ उन पे अब चलना नहीं जाना है कहीं। राहों में राहें खुदा की मिल गई, ओ उन पे
अब चलना नहीं जाना है कहीं। रोशनी न थी ऐसी कभी पहले इन निगाहों में, आज जो मिला खुद को लगा मुझको मैं पहले सा नहीं।